Hello everyone, myself Ramvilas Meena, Assistant Professor Chemistry from Government College कोटा। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट या गणितीय अवधारणाएं एक फर्स्ट यूनिट है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री की, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं लॉगरिथम रिलेशन। इसके अंदर आप पढ़ोगे घातांक व घात, घातांक जिसे कि आप इंडेक्स और एक्सपोनेंट, और घात जिसे कि आप पावर भी बोलते हैं। जनरली आपने देखा होगा या आप मान सकते हैं कि ए एक वास्तविक संख्या है या रियल नंबर है। ए को अगर मल्टी टाइम्स आप मल्टीप्लाई करें या गुणा करें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ए मल्टीप्लाई बाई ए nth टाइम गुणनखंडों को। तो इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि ए को लगभग आपने n टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो ए की पावर n, ए की घात n, जहाँ ए आपको nth पावर ऑफ ए के रूप में है, या ए घात n बोलेंगे इसे, या ए रेज टू द पावर n। ए जहाँ आपका बेस है या आधार है, n आपका घातांक या इंडेक्स या एक्सपोनेंट है। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 या मल्टीप्लाई बाई 2 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स। तो इसको हम लिख सकते हैं घात के रूप में 2 की पावर 5। या आप देखें, अगर -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -3 या मल्टीप्लाई बाई -3, तो इसको घात के रूप में हम लिखेंगे 1 2 3 4 टाइम्स है -3, देन आप लिखोगे -3 का होल स्क्वायर का पावर 4, जहाँ की बेस है आपका -3 और आपका घात या पावर है आपकी 4। इसी तरह अगर भिन्नात्मक रूप में है आपकी राशि 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/6 मल्टीप्लाई बाई 1/6, देन उसको घात के रूप में लिखेंगे आप 1/6 की होल पावर 3। अब पढ़ेंगे हम घातांकों के नियम। घातांकों के नियम आप देखें, जो फर्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। हालांकि आपने ये पूर्व में पढ़े हो चुके हैं, लेकिन सिलेबस का पार्ट है इसलिए आपको पढ़ाना होगा। घातांकों का गुणन या घातों का गुणन। यदि m तथा n धनात्मक पूर्णांक हो तो तथा a कोई वास्तविक संख्या हो तो हम a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n को लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं जब आधार समान हो। यहाँ आधार क्या है कि a है, जो कि दोनों में समान है, और इनकी घात m और इसकी घात n अलग अलग है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। क्या लिख सकते हैं? a की पावर m मल्टीप्लाई बाई a की पावर n इक्वल टू लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। आप इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, x की पावर अगर 2 हो, एग्जाम्पल में समझ सकते हैं, x की पावर 5 हो, मतलब x 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, उसको मल्टीप्लाई करेंगे x का 5 टाइम मल्टीप्लिकेशन से, तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई x, और इसको लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई बाई x 5 टाइम्स। देन अगर हम इसको टोटल को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6 7, x की पावर 7 लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 2 प्लस 5। अर्थात जब आधार समान हो और उनका मल्टीप्लिकेशन हो तो उनकी घातों को ऐड कर देते हैं इस तरह से। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 4 इक्वल टू, आप 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और यहाँ इसको लिखते टाइम 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 2 की पावर 6 या 2 की पावर 2 प्लस 6। तो ये था आपका लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या घातों का गुणन। नेक्स्ट है आपका
सेकंड नियम है आपका लॉ ऑफ डिवीजन। अर्थात अगर हम a की पावर m और a की पावर n लेते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस a की पावर माइनस n, a की पावर m माइनस n। यदि m छोटा है n से, m ग्रेटर देन n, यदि a की पावर m और a की पावर n है और m छोटा है n से या m स्मॉलर देन n, देन आप इसको लिख सकते हो 1 a की पावर n माइनस m, या थर्ड कंडीशन है a b c a की पावर m a की पावर n इक्वल है या बराबर है 1 के, तो ये कंडीशन होगी a बराबर m बराबर 1। इसी तरह आप थर्ड नियम देखें, तो आपका है घातों की घात। नियम 3, घातों की घात, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं पावर रेज टू ए पावर। साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं, यदि एक की पावर m है और उसकी पावर n है तो हम लिख सकते हैं इसे a की पावर m मल्टीप्लाई बाई n। एग्जाम्पल ले लीजिए कोई, यदि a की पावर 4 है और उसकी पावर 3 है तो आप क्या लिखेंगे, a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई a की पावर 4, या आप लिख सकते हो इसकी a की पावर 4 प्लस 4 प्लस 4, या लिख सकते हो आप इसको a की पावर 12। दूसरे शब्दों में हम लिख सकते हैं कि a की पावर 4 मल्टीप्लाई बाई 3 या a की पावर 12। तो a की पावर m की होल पावर अगर n है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं a की पावर में m मल्टीप्लाई बाई n। अब आपका है नियम 4। नियम 4 आपका है घातों का, यदि n धन पूर्णांक हो तथा a व b वास्तविक संख्या हो तो a b की पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। दोबारा देखें, यदि n आपका धन पूर्णांक हो तथा a व b आपकी वास्तविक संख्याएं हो तो हम a मल्टीप्लाई बाई b की होल पावर n को लिख सकते हैं a की पावर n और b की पावर n। नेक्स्ट है नियम 5। यदि n धनात्मक पूर्णांक हो तथा a व b वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर हैं, तो a अपॉन b की पावर होल पावर n को हम लिख सकते हैं a की पावर n b की
अपॉन बी की पावर n, ये आपका फिफ्थ नियम है। इसी तरह अगर आप देखें नियम 6, यदि किसी वास्तविक संख्या शून्य को छोड़कर किसी का घातांक शून्य हो तो उसका मान सदैव 1 होता है। अर्थात कोई भी नंबर वास्तविक संख्या जो जीरो को हटा दें, तो अगर उसका घातांक या पावर 0 है तो उसका मान 1 होगा। अर्थात जहाँ आपका a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। जैसे 8 की पावर अगर 0 है तो उसका मान भी 1 होगा, 100 की पावर 0 है तो उसका मान भी 1 होगा, x की पावर 0 है तो उसका मान भी 1 होगा, ठीक है। अब लिखिए नियम नंबर 7। नियम 7 अर्थात यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा a व b वास्तविक संख्या है क्या हो, तो a की पावर माइनस n। अब हम घातांक के लिए जनरल नियम पढ़ेंगे। जैसे a की पावर अगर 1/q है तो उसको प्राय q रूट a लिखेंगे। ये रूट के अंदर ही q होगा, इससे प्रदर्शित किया जाता है। इसे a का qवा मूल या q रूट ऑफ a बोलते हैं, है ना। अगर यहाँ r होता तो आर्थ रूट ऑफ a, ठीक है। चिन्ह को करनी चिन्ह कहा जाता है। उदाहरण के लिए अगर 2 का वर्गमूल है, इसको √2 लिखते हैं। आप इसको सिंपल 1/2 लिख सकते हो, यहाँ 2 लिखने की जरूरत नहीं है उसके लिए। 27 का घनमूल है तो आप 27 के ऊपर ये q की जगह आप 3 लिखोगे, जिसे आप 27/1/3 भी लिखेंगे। उसका मान निकाल सकते हो आप 3 × 3 × 3 की पावर 1/3। आप अलग अलग करके और इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। इसमें आधार 3 1/3 है तथा घातांक 3 है। घातांक नियम धन पूर्णांक घातांकों के लिए सिद्ध किए गए हैं। वे ऋणात्मक तथा भिन्नात्मक घातांकों के लिए भी सत्य है। यदि किसी घातांक या किसी घात का घातांक 1 या इकाई हो तो उस घात का मान आधार के बराबर होगा। देखने में अगर a की पावर 1 है तो उसका मान a के बराबर होगा, 0 की पावर 1 है तो उसका मान 0 के बराबर होगा। a की पावर m इक्वल a की पावर n है तो इसका मतलब ये होगा कि m इक्वल टू n होगा, क्योंकि दोनों का आधार समान है। अगर m और n है और दोनों का मान इक्वल है तो m इक्वल टू n होगा, जबकि a नॉट इक्वल टू 0 हो, 0 या 1 हो। अब आप देखिए a की पावर m इक्वल टू b की पावर n, ये होगा जब a इक्वल टू b होगा और m नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसी प्रकार देखें आप, किसी घात का घातांक धनात्मक पूर्ण हो और आधार ऋणात्मक हो तो उसका मान सदैव धनात्मक होगा। जैसे अगर -a का स्क्वायर हो तो इसको लिख सकते हैं -a, दोनों को मल्टीप्लाई कर माइनस माइनस प्लस तो a स्क्वायर लिख सकता है। इसी तरह -b³ है और इसका 4 है, अब ये तो इसका मान भी सदैव वो होगा पॉजिटिव में, b की पावर 3 + 3 3 करके 12 होगा। यदि किसी घात का घातांक विषम धनात्मक पूर्णांक हो तो आधार ऋणात्मक हो तो उसका मान सदैव ऋणात्मक होगा। जैसे -a की पावर क्यूब या 3, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं -a मल्टीप्लाई बाय -a, तो इक्वल टू होगा -a³। इसी तरह -b² की पावर 5 है तो -b² मल्टीप्लाई बाय -b²,
मल्टीप्लाई बाय माइनस बी स्क्वायर, ऐसे आप 5 टाइम्स लिखोगे तो माइनस बी स्क्वायर इन मल्टीप्लाई बाय 5, या इसको ऐसे लिख सकते हो माइनस बी की पावर 10। इसी तरह किसी संख्या का सम मूल या इवन रूट धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, जैसे रूट 4 का 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू इसका 2 की पावर 2 हो गया, तो ये 2 रह गया, या 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 इक्वल टू 2 हो गया। ऐसे ही रूट 4 को इस तरह भी लिख सकता हूँ -2, तो ये -2 भी हो सकता है। तो रूट 4 के 2 इक्वल टू हो गए, या तो +2 हो या -2। किसी भी ऋणात्मक संख्या का सम मूल वास्तविक नहीं होता, जैसे -27 की पावर 1/2 है, का मान वास्तविक नहीं है। किसी संख्या के विषम मूल ओड रूट का चिन्ह वही होता है जो उस चिन्ह के लिए उस संख्या का है, जैसे -27 की पावर 1/3। तो -3 इसको इस तरह से लिख सकते हैं, -3 मल्टीप्लाई बाय -3 मल्टीप्लाई बाय -3 इक्वल टू, या इसकी होल पावर 1/3। अगर आप सोल्व करोगे तो इसको लिख सकते हो -3 की पावर 1/3, है ना, नहीं -3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, तो 3 से 3 मल्टीप्लाई करो, सिर्फ -3 रह गया। तो 27 अपॉन की होल पावर 1/3 को सोल्व करेंगे तो आप 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 1/3 तो सोल्व करोगे तो 3 होगा। तो आप कह सकते हैं किसी संख्या के विषम मूल ओड रूट का चिन्ह वही होता है जो उस चिन्ह के लिए उस संख्या का है, जैसे आपने इसमें समझा। इसके आगे आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में लघु गुणक। लघु गुण इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।